ओम शांति। आज की तारीख है 11 अप्रैल 2026 और जो आज के महावाक्य हैं वो दादियों की डायरी से लिए हुए हैं। तो सुने। बाबा कहते, अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। ये महावाक्य दादियों की डायरी से निकाले हुए हैं, तो सभी बच्चों के सम्मुख आ गए हैं। तो उसी रीति सुनना, समझना और धारण करना कितनी गहराई है और कितना प्यार से बाबा हर एक बच्चे को गाइड भी करते हैं। तो दादियाँ कैसे उसको अपनी डायरी में उतारती हैं, कैसे उन्होंने उतारा है, कैसे धारणा की है, उस आधार पर सुनना। इसलिए अंतर्मुखी बच्चे कहा बाबा ने कि जो सुनो उसे धारण करो। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। पुरुषार्थी हैं, हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण, चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। कौन सी अवस्था से? अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है इस अवस्था से। अंतर्मुख ना होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं वो महावाक्य, लेकिन आपने गहराई में जाकर ग्रहण नहीं किया तो वो महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। होते वो महावाक्य हैं, लेकिन आपने ज्ञान रूप अवस्था में रहकर उन महावाक्यों को नहीं सुना, तो उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसीलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ।
कुछ क्लियर हुआ? अगर महावाक्यों को अंतर्मुखी अवस्था में नहीं सुना तो वो वाक्य बन गए, और वाक्य बने माना माया का परछाया पड़ा। तो उन महावाक्यों को सिर्फ आपने रिपीट किया, तो सिर्फ रिपीट करने अर्थ माया के वाइब्रेशन, जो अशुद्ध वाइब्रेशन है, उसमें अपना भी कल्याण नहीं करते, सिर्फ रिपीट करते हो और दूसरे का भी अकल्याण हो जाता है। इसीलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ कि जब भी जो सुनो उसकी गहराई में जाओ, अंतर्मुखी बन जाओ। आपका ये मन मंदिर सदृश्य है। ये जो मन है ये मंदिर सदृश्य है। आपका मन ये मंदिर सदृश्य है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो उसमें उठने वाले संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, ना कि दैत्यों के। पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र मंदिर में रखे जाते हैं, ना कि दैत्यों के। ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो, और वे गुण हैं निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार इत्यादि। क्योंकि ये सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं। कौन से गुण हैं जिनकी मूर्तियों को सजाना है? निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार इत्यादि। क्योंकि ये सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने तब ही अपने उजियारे प्यारे बैकुंठ देश में चल सके। जब मन मंदिर ऐसा हो तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है और मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है। परंतु ना सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसा नहीं कि किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना इतने तक सर्विस है, कि किसकी भूल पर आपने उसको सावधान किया इतने तक ही सर्विस है। परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सर्विस, सच्ची सर्विस है। आपने किसी को सावधान किया, बस आपकी सर्विस हो गई? नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है। आप किसी की कमी किसी को बता रहे हैं, फिर शक्ति भी उसको दे रहे हैं कि अशुद्ध वाइब्रेशन से वो बाहर निकले, और साथ साथ आपको अपने ऊपर भी अटेंशन देना है। क्योंकि कई बार किसी की गलती देखते हैं तो वही गलती अडॉप्ट जल्दी कर लेते हैं।
मानते हैं अंदर से कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको देखते देखते वह अडॉप्शन में भी आ जाती है। इसीलिए अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है। ना सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, अगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। यहां वाचा या कर्मणा की बात नहीं हो रही है। जैसे कहते हैं ना, वाचा से हमने किसी को कुछ बोल दिया, दुख दे दिया, लेकिन अगर आपकी मनसा में कोई अशुद्ध संकल्प भी उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाएगा और सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है, जिसका बोझ किसके ऊपर आएगा? खुद पर आता है, क्योंकि आपके अंदर संकल्प उठा है, आपने दूसरे के लिए संकल्प चलाया है अशुद्ध, और उस तक वाइब्रेशन गए हैं, उसका अकल्याण हुआ है, तो उसका अकल्याण हुआ तो उसका बोझा आपके ऊपर आएगा, और वही बोझ बंधन बन जाता है। कहते हैं हम इतने समय से ज्ञान में चलते हैं, इतने समय से बाबा के बच्चे हैं, हम निर्बंधन क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हमारे जो मनसा में संकल्प उत्पन्न होते हैं, उसका जो बोझा है वो भी तो हम साथ लेके चल रहे हैं। हम सोचते हैं उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उसके प्रति हम अशुद्ध संकल्प चलाते हैं तो उसका तो कल्याण करते ही करते हैं, पर अपने ऊपर फिर बोझ रखवाते हैं, और वही बोझ फिर बंधन बन जाता है। बड़ी ही सहजता से आपको ये बात बताई जा रही है कि आप अपने मनसा में कैसे संकल्पों को उत्पन्न करते हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं है कि आपके ऊपर उसका कोई बोझा नहीं आएगा। दूसरे का कल्याण होगा और आप पर बोझा आएगा। उसका कल्याण किया और अपने ऊपर बोझा ले लिया, और वही बोझ फिर बंधन बन जाता है। इसीलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। खुद को भी सावधान रखो, क्योंकि अगर आपके अंदर संकल्प चले और उसका कल्याण हुआ, क्योंकि आपने संकल्प चला के उसका कल्याण तो किया ही है, तो फिर स्वयं को बंधन में बांधने के निमित्त बन गए। सारे बंधन छूटे हुए होंगे, फिर भी मन का कोई ना कोई बंधन रहा हुआ होगा। ये बंधन उसी बोझ की वजह से आया है। तो ये बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। जैसे बड़ी साधारणता से, बड़ी जल्दी दूसरों से सेवा लेते हैं। आपकी सेवा होगी, आप अपने दोनों हाथों से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी खुद आराम से बैठ जाएंगे और फिर दूसरों से सेवा लेते रहेंगे। नहीं लेनी है। भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए, मान लो कभी अनायास, न जाने अनजाने आपसे भूल हो भी जाए, तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। बुद्धि योग बल से, बुद्धि तो दी है ना भगवान ने गिफ्ट में, उससे उसे सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है। जो ऐसा तीव्र पुरुषार्थी होता है, उसको हल्का सा भी इशारा अगर मिलेगा कि ऐसा मुझे नहीं करना है, तो बड़ी जल्दी अपना परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। वो ऐसे चलते हैं। सुना? हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजसव ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है।
इस यज्ञ में तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का जो राज है वो बहुत ही महीन है, माना बहुत गुह्य है। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। आपने कहा तन मन धन सहित स्वाहा, तो उस घड़ी से लेकर जब आपने ऐसा बोला, आपका अपना किसी भी चीज पर अधिकार नहीं रहता। उसमें भी पहले तन और मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है कि मैं मन में ऐसा कोई भी संकल्प अपने प्रति भी नहीं कर सकता जबकि मैंने मन को समर्पित किया हुआ है। तन भी मैं अपने प्रति इस्तेमाल नहीं कर सकता जबकि मैंने तन को समर्पित किया हुआ है। संपूर्ण रीति समर्पण, इसीलिए कहा यह बहुत महीन है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह ही नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते क्योंकि अपना है ही नहीं। आपने अर्पण जो किया है व्यर्थ नहीं गवा सकते। मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ ही नहीं सकता क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। तो आप अपनी मर्जी से कोई संकल्प भी नहीं चला सकते जो श्रीमद् परमान नहीं है, तो क्योंकि आपने तो मन भी समर्पित किया है। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। जैसा भी संकल्प चलाना चाहे माया फिर वैसा चलाती है। आपको मालूम होता है कि ये बाप द्वारा दी हुई शिक्षाओं वाली संकल्प नहीं है, फिर भी आप उसे सवारी करने देते हैं क्योंकि आप समर्पित तो कर चुके लेकिन वापिस से ले लेते हैं। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है, आपने समर्पित नहीं किया है, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसलिए हे सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ, कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख। बहुत खबरदारी से चलना है कि मेरे अंदर कैसे संकल्प आते हैं जबकि मैंने मन तो समर्पित किया हुआ है। इसलिए आपने सर्वस्व त्याग किया है तो कितनी खबरदारी से चलना है कि मैंने जब सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के बाबा का बना, फिर भी मन को अपने हिसाब से ही चलाते हैं, तो फिर क्या समर्पित किया। तो हे सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख। बहुत खबरदारी से चलना है। स्वयं गोपी वल्लभ, तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम हरेक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है। कई बार हमें कोई सावधान करता है, साथ वाला ही कर देता है, हम कोई भूल कर रहे होते हैं तो हम स्वीकार नहीं करते हैं। हमें लगता है कि जब तक बाबा ना कहे, पर बाबा किसी के माध्यम से तुम्हें सावधान कर रहा होता है, श्रीमत याद करा रहा होता है, पर हम स्वीकार नहीं करते। इसने कहा हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। जब बहुत प्यारा फूल होता है उसकी परवरिश बड़ी श्रेष्ठ होती है। फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की।
आपको कोई रोकता है, टोकता है या कुछ भी सावधान करता है, तो हमेशा ये नहीं सोचो कि उसने मुझे रोका, टोका, हमारे को ऐसे कर दिया, पर आपकी सर्विस करी है, परवरिश करी है। उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है। आज के समय में कौन किसको कुछ कहता है बिगड़ता है बिगड़े, कुछ होता रहे, सब एक दूसरे से न्यारे होना सहज समझते हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप ब्राह्मण परिवार में कोई आपको रोकता है, टोकता है, किसी गलत कार्य करने के लिए रोक रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना, बाबा ने मना किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये आपकी परवरिश हो रही है, सर्विस हो रही है। सोचो कितनी विशेष पॉइंट है। ये वो प्रैक्टिकल बातें हैं जो अगर आपने अडॉप्ट कर ली तो बन जाएंगे। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की, उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है ऐसा भाव कि अगर किसी ने टोका रोका है, मेरे कल्याण अर्थ रोक दिया है, बाबा ने ही उसको टच किया होगा, बाबा ने ही उसके माध्यम से आके मेरे को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मालूम होता अपनी गलती है कहीं ना कहीं। देते हो ऐसा रिगार्ड? कहाँ से बाबा आएगा, कहाँ से आपको रोक टोक करके संभालेगा, कैसे संभालेगा आपको? तो उस सर्विस और उस परवरिश को आपको रिगार्ड देना है। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। ये है सच्चा प्रेम, ना कि आपकी कोई तारीफें करता रहे, आपकी कोई बड़ाइयां करता रहे और आपकी कमी पर ध्यान ही ना खिंचवाए। ये कैसा प्रेम है? आपको उस कंप्लीट संपूर्ण देखना चाहिए, इसीलिए आपकी एक एक कमी पर ध्यान खिंचवाए। कहीं सोचते हैं बाबा बड़ा प्यार करता है, पर बाबा जब ऐसे शिक्षा देते हैं, ऐसा होता है, तो माना बाबा शायद प्यार नहीं करता, वो प्यार का ही स्वरूप है, इसीलिए तो परफेक्ट बनाना चाहता है। तो यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को भी सावधान करना है। यही निर्माणचित अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहां ही वे सत्युग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे, जैसे यहीं पर आपको महसूस होगा कि सत्युग है। यही समय आपको बहुत ही मनोहर रहेगा। वहां तो ये प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का ये अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। तुम हर एक चैतन्य फूलों को हर दम हर्षित मुख हो रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा, वो जो छोटे निर्दोष बच्चे होते हैं ना, वो शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं। जो मुस्कुराता रहता बच्चा, उसकी तरफ सब बहुत आकर्षित होते हैं। वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी है, चाहे वो कैसी भी युक्ति आपको रचनी पड़े अपने लिए। ये आसुरी स्वभावों को, जिसको अपना कहकर आपने अडॉप्ट करके रखा हुआ है, इस पर आपको जीत प्राप्त करनी है।
जब कोई को देखो कि ये क्रोध विकार के वश मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वह खुद शांत चित्त हो जाएगा। बचपन की वो मीठी मुस्कान जिसमें आपको एक बाबा दूसरा ना कोई दिखाई देता था, वो मीठी मुस्कान, और वो बच्चे की मीठी मुस्कान जिसमें किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, तो वो सामने वाला भी शांतित हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। भले उनको पता ना भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। आपको लगता है उसने क्रोध किया, आपको भी क्रोध से ही जवाब देना है तब आपकी जीत होगी, ऐसा नहीं है। वो क्रोध कर रहा है, आप शांत चित्त हैं, ये आपकी जीत है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। जैसे संपूर्ण ज्ञान है ईश्वर में, वैसे संपूर्ण प्रेम भी है उनमें। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटीज समाई हुई हैं, परंतु फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ज्ञान, सेकंड प्रेम है। इस पॉइंट को भी अच्छे से मनन चिंतन करना कि दोनों क्वालिटीज उनके अंदर हैं, ज्ञान प्रेम, लेकिन फर्स्ट में क्या है? ज्ञान, और सेकंड प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बिगर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है, तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है, वो अशुद्ध प्रेम की कैटेगरी में चला गया। इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन, भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। ये जो माया है इसके ऊपर जीत पानी है ज्ञान स्वरूप बनकर, फिर पीछे प्रेम रूप बनना है। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहां विचलित भी हो जाएंगे। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में जाते हैं, माना ज्ञान है नहीं पर वो ध्यान में जाते हैं, तो कई बार माया में फंस जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये ध्यान भी एक सूत की जंजीर है। सूत सुना, बहुत महीन एकदम होता है, ये उसकी जंजीर है अगर बिना ज्ञान के ध्यान में गए तो। परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। ध्यानानिष्ठ अवस्था, ध्यानानिष्ठ अवस्था से ज्ञानानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन, फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान बिगर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघन डालता है। अगर ज्ञान के साथ प्रेम है तो सेफ है, बिना ज्ञान के प्रेम की तरफ जाएंगे तो विघन आएंगे। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, मान लो कोई बीमारी आ जाती है, कोई शारीरिक भोगना आ जाती किसी के पास, उस समय अगर वह साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। क्यों? क्योंकि जब उसमें साक्षीपन की अवस्था में उस कर्म भोग को चुकतू किया, तो ये तो उसे याद था कि ये मेरे पास्ट कर्मों का हिसाब किताब है, और साथ साथ जो वो सुख में अवस्था उसने भविष्य के लिए इकट्ठी कर ली कि अगर कोई और भी समस्या आए तो उसको जीत पा लेगा, क्योंकि इस अवस्था को उसने अनुभव कर लिया है। तो ये साक्षीपन की सुख रूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है, क्योंकि वर्तमान में उसने पास्ट का हिसाब किताब चुकतू किया
और अगर पास्ट का हिसाब किताब साक्षी होके चुकतू किया तो फ्यूचर के लिए वो सेफ हो जाता है, क्योंकि उस अवस्था का उसने अनुभव कर लिया। तो ये पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा ये सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। अगर इस राज को समझ लिया तो जब ये हिसाब किताब हमारा चुकतू हो रहा होगा तो हमें ये याद रहेगा कि पास्ट का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है और हमने साक्षीपन की अवस्था में रहकर इस सुख में अवस्था का आनंद लेकर भविष्य के लिए भी अपना इकट्ठा कर लिया। ओके, तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि मेरा तो समय बड़ा वेस्ट हुआ इस कर्म भोग के चक्कर में। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा ये सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में ही चला गया। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। एक तो भविष्य के लिए भी वो सेफ हो गया और पास्ट का वो चुकतू कर रहा है तो वर्तमान उसका खिल उठा है, नेचुरली उसको याद रहता है, स्मृतियों में रहता है। तो ये सुहावना समय उसे महसूस होता है। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताया जा रहा है कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, जो ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है, क्योंकि वो महसूस करता है। उसको ये कभी नहीं लगता कि मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है, मैं अपने कर्म भोग में चुकतू करने में लगा हुआ हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, शरीर की कोई व्याधि आ जाती है, कुछ ऐसा होता है तो सारे यही सोचते रहते हैं मेरा तो ये समय सेवा करने का था, मैं पुरुषार्थ अच्छा सा कर सकता था, मैं तो बीमार पड़ गया। लेकिन वो क्या कर सकता है, वो उस पर चिंतन ही नहीं करता कि वो इस समय क्या कर सकता है। ओके, तो इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है, उसमें कोई घोटाला नहीं है, ये बहुत वफादारी से बना हुआ है। आपका निश्चय होगा तो आप ड्रामा की हर सीन को देखकर एकदम एक्यूरेट रिलैक्स रहेंगे। ये वफादार है। देखो, ये ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। हर एक जीव प्राणी से ये ड्रामा उनका पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। भले कोई रॉन्ग है तो वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। उसको नहीं पता कि मैं क्या बजा रहा हूं, लेकिन वो रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजा रहा है। यह भी ड्रामा की नूंद है। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान में नूंदे हुए हैं तो फिर कोई बात में संशय उठाना ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे बाइस्कोप में, जैसे कोई फिल्म होती है, 3 घंटे की फिल्म है, उसके अंदर हर तरह के करैक्टर होता है ना, तब एक फिल्म बड़ी अच्छी रोचक सी बनती है। तो जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किससे नफरत आवे और किससे हर्षित होवे ऐसा नहीं होता है। एक्टिंग देख रहे होते हैं, एक्ट देख रहे होते, देखो कितनी जबरदस्त एक्टिंग की है, महसूस ही नहीं होता कि एक्टिंग कर रहा है। से रियल लाइफ क्यों लगाई दिखती है ना ऐसे। बताओ, तो कोई हंसा रहा है, कोई रुला रहा है, कोई ऐसी एक्टिंग चल रही है, ऐसा बताओ। तो उनकी एक्टिंग को देखकर किससे नफरत आवे, किससे हर्षित हो, ऐसा नहीं होता है। क्या देखते हैं कि एक्टिंग चल रही है, माना अच्छी एक्टिंग की है। कोई ऐसे नेगेटिव रोल भी प्ले कर रहा होता है कोई, तो ऐसा नहीं कि इसे तो हमें नफरत हो गई है, उस कैरेक्टर से या उस एक्टर से नफरत नहीं होती है। एक्टिंग को एक्टिंग की तरह देखते हैं। पता है कि ये एक खेल है, तो जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है। ऐसा ही होता है ना, कि इसको गुड पार्ट मिला है इस फिल्म के अंदर और इसको बैड पार्ट मिला हुआ है, कैरेक्टर बजा रहे हैं। वैसे ही सनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी हो, एक रस अवस्था से हर्षित मुख हो देखते रहना है। संगठन में ये पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। जब संगठन होता है ना,
तब इस पॉइंट का आप बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखते ये ऐसा क्यों कर रहा, वो ऐसा क्यों कर रहा, उसका पार्ट है। आपने उसके पार्ट से क्या एडॉप्शन करनी है, ये आपका पार्ट है। एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना है, महसूसता का ज्ञान उठाए, सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है, सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व दैवी गुण इमर्ज करने हैं ज्ञान से। ज्ञान माना समझ मिली है, उस समझ से आपको हर चीजों को देखकर आपने ये एडॉप्शन करनी है अपनी स्मृति से, शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व दैवी गुण इमर्ज करने। ये करने हैं, जिसको करने से मतलब होता है उसको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। ये ज्यादातर आप ये देखेंगे कि हम जर्नल जीवन में ऐसे व्यतीत करते हैं हर चीजों को कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों कर रहा, वो ऐसा क्यों कर रहा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा, सारा दिन इसी का चिंतन। और ये नहीं समझते वो अपना पार्ट बजा रहा है, मुझे अपना पार्ट कैसे बजाना है। मेरे पार्ट को भी वो देख रहा है, आप उसके पार्ट को देख रहे हैं, और एक दो के पार्ट से ईश्वरीय गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि अडॉप्शन ईश्वरीय गुणों की करनी है। धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन, आपको धारण करनी है धैर्यवत अवस्था, उसका मुख्य फाउंडेशन वेट एंड सी, वेट एंड वॉच जिसे कहा जाता है, वेट एंड सी। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य धरना, सी अर्थात देखना। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण करके उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी हो देखना है। पहले अपने अंदर एक धैर्य धारण करो, फिर उसके बाद बाहर देखो और इस विराट ड्रामा को साक्षी होकर देखना। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। हमेशा ये आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होएगा, इसी के अंदर इसी उधेड़ बुंद पे लगे रहते हैं। जब तक वो राज तुम्हारे सामने आए, जब तक वो राज तुम्हारे तक पहुंचने तक आए, तब तक तुम धैर्य धारण करो ना, उसकी धारणा करो। देखा कितने विशेष विशेष पॉइंट्स हैं। तो जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। कहते हैं ना, कल क्या होगा मुझे पता चल जाए, बाबा कल क्या होने वाला है, बाबा डेट बता दो, बाबा विनाश कब होगा, बाबा ये। जब तक वो राज तुम तक आए तुम धैर्यवत का गुण धारण करो। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर धैर्य इतना है। तो जब वो राज तुम्हारे सामने आएगा तो तुम कभी भी विचलित नहीं होंगे। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणों, जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। इस ही धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। ये गुण निश्चय से बांधा हुआ है। ये गुण आएगा भी निश्चय के आधार पर, धैर्य आएगा भी निश्चय के आधार पर। जब निश्चय हो गया कि हर बात में कल्याण है और जो हो रहा है कल्याण रीति ही सामने आना है, तो ये गुण निश्चय से बांधा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहते हैं। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पार्ट पूर्ण बजाने अर्थ आगे से ही रिहर्सल करनी पड़ती है।
वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं में योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से ही रिहर्सल अवश्य करनी है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर यह पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। इसीलिए पहला अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख दैवी गुणधारी बन जाना है। दैवी गुणधारी बन जाना है तो ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं ना तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। ऐसा शांति का वायुमंडल बन जाता है। वो जो भी महावाक्य सुनते हैं आंतरिक डीप में चले जाते हैं। डीप जाने के कारण आंतरिक उन्हों को शांति की मीठी महसूसता होती है। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित तो रहने से ये गुण अनायास आ जाता है। कुछ समझ आया? अगर आप ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहते हैं तो आपके जीवन में ये गुण बहुत आसानी से आ जाता है। ये आपके जीवन में उतरने वाला ज्ञान ही आपको उस अवस्था तक लेकर आता है। अगर आप ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो ये मीठी सी अलौकिक सी शांति आपको महसूस होगी और बाकी सबको भी महसूस होगी। तो अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से यह गुण अनायास ही आ जाता है। माना मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं। समझे? शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं जब आप सवेरे सवेरे उठते हो और एकांत में बैठते हो। तो उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। उपराम अवस्था। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा। क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। इसीलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी यह निर्संकल्प अवस्था स्वतः ही हो जाएगी। जब आपका बुद्धि योग कायदे प्रमाण चला करेगा तो आपकी जो निर्संकल्प अवस्था होगी वो नेचुरल हो जाएगी। आपको संकल्प चेंज नहीं करने पड़ेंगे, वही उठेंगे जो करने हैं। जो नहीं करने हैं वो संकल्प ही नहीं आएंगे। तो आपको डाइवर्शन ही नहीं करनी पड़ेगी बार बार। तो संकल्पों में ताकत आ जाएगी। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी यह निर्संकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। तो ये है अवस्थाओं का रिजल्ट कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, और इसकी ये रिजल्ट है। ऐसा करेंगे तो ऐसा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो। इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है। निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो। इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है।
बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है ना कि ये रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। आज का स्लोगन, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। यह व्यक्ति इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। निर्भय हो ठीक है, लेकिन बोल जो हो मर्यादा के अंदर हो। जब इन दोनों बातों का बैलेंस हो तब कमाल दिखाई देगी। फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। ओम शांति।